विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी वो एक्टिव नहीं था, उल्टा जो है राजद को वोट दिवाया। लोकसभा इलेक्शन में भी वो जो है राजद को वोट दिवाने का काम किया है और उस आदमी को फिर प्रखंड अध्यक्ष बनवा रहा है खालिद अनवर। इसका क्या मतलब रखता है? ये कहना चाहूंगा जो बिहार प्रदेश जनता दल यू के चुनाव प्रभारी है उनसे मेरा आग्रह है कि इन दोनों को हटाया जाए, नहीं तो खालिद अनवर के रहते हुए यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। महीने पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें हमारे नेहाल अख्तर साहब पूर्व प्रखंड अध्यक्ष है, वो खुला विरोध किए हैं, ललटेन के लिए वर्क किए हैं और इस स्थिति में उनको माननीय लोग यहाँ माननीय खालिद अनवर साहब उनको कैंडिडेट बना रहे हैं और कैंडिडेट भी नहीं बना रहे, उनके घर में चुनाव करवा रहे हैं। इससे क्या संदेश जाएगा? पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और ढाका में कोई जेडीयू नहीं है। यहाँ मांग करते हैं प्रदेश नेतृत्व से कि दागी को चुनाव से वंचित रखा जाए। प्रदेश नेतृत्व है उसको मैं कहना चाहता हूँ जो अभी तत्काल जो है जिला जो यहाँ के निर्वाचन पदाधिकारी है या जो पर्यवेक्षक है उनको हटाया जाए। वो सब मिले हुए हैं, सब पर खालिद अनवर का दबाव है और वो चाहते हैं जो ये रहेगा तो हमारा आदमी बनेगा। जय हिंद, नमस्कार। गठबंधन की सरकार बनने के बाद प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव के लिए ढाका का बाजार आज गर्म है। सवाल है जदयू के प्रखंड अध्यक्ष चुनाव होने का। आइए यहाँ आप जो चेहरे देख रहे हैं ये स्थानीय ढाका के जदयू के मशहूर कार्यकर्ता यानी कि कट्टर कार्यकर्ता हैं। इन्हीं की बदौलत आज जदयू सरकार में है। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव है इसमें सरकार का क्या फरमान है और आपका क्या किन पर आरोप है? बिहार प्रदेश जनता दल यू के तरफ से एक चिट्ठी निर्गत की गई थी। पत्रांक है 8/26, दिनांक 16/2/2026 को। इसमें स्पष्ट लिखा था कि दागियों को चुनाव नहीं लड़ना है, पार्टी का फरमान है। लेकिन आज जो है कि दागी सबसे पहला कैंडिडेट बन रहा है और इतना ही नहीं, इस संबंध में मैंने जब जिला निर्वाची पदाधिकारी और जिला के पर्यवेक्षक से मैंने बात किया तो जिला पर्यवेक्षक जो है कि हरिद्वार पटेल ने कहा कि कहीं भी करे, हमको कोई मतलब नहीं है, कहीं भी कर सकता है। हमने कहा कि भाई अपने घर में कर लेगा तो हाँ घर में कर सकता है। और जो निर्वाची पदाधिकारी है कविंदर कुशवाहा, उसको मैंने 20 बार फोन किया, रिंग हुआ लेकिन बात नहीं किया। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग मिले जुले हुए हैं। प्रखंड अध्यक्ष जो नेहाल लगता है उससे मिले हुए हैं और इन लोगों गाइड जो है खालिद अनवर कर रहे एमएलसी है और एमएलसी के कहने के दबाव में ये लोग एक तरफा काम कर रहे हैं, नियम को ताक पर रख दिया। मेरा ये कहना है कि जो भी चुनाव हुआ आज से पहले सब ढाका में हुआ, जो भी कार्यक्रम हुआ सब ढाका में हुआ। तो आज किस परिस्थिति में जो नेहाल अख्तर जो है कि जदयू का प्रखंड अध्यक्ष का कैंडिडेट है वो अपने घर के नजदीक जो है कि चुनाव करवा रहा है। ये इससे स्पष्ट होता है कि वो धांधली करेगा और मारपीट करने के लिए पहले ही तैयार था, आज भी मारपीट करने के लिए तैयार है, खून खराबा करने के लिए तैयार है। इससे पार्टी का छवि धूमिल होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ प्रदेश नेतृत्व को कि ये चुनाव प्रभारी जो है वो और चुनाव पर्यवेक्षक ये दोनों मिले हुए हैं, खालिद अनवर से मिले हुए हैं, खालिद अनवर के दबाव में काम कर रहे हैं। ये दोनों को यहाँ से हटाया जाए और नए लोगों को बहाल किया जाए ताकि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव संपन्न हो जाए। मेरा यही कहना है कि ये लोग जो है ना नियम कानून को ताक पर रख के अपने फायदा के लिए ये काम कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बिहार प्रदेश जनता दल यू के चुनाव प्रभारी है उनसे मेरा आग्रह है कि इन दोनों को हटाया जाए, नहीं तो खालिद अनवर के रहते हुए यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। जो आप आरोप लगा रहे हैं सर जी, डॉक्टर खालिद अनवर जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के खासम खास हैं, फिर आप आरोप लगा रहे हैं कि यही पार्टी को संकट में डाल सकते हैं। एकदम खालिद अनवर दोनों पर दबाव दिया हुआ है कि हम जो कहें वही करें। तो किस परिस्थिति में जो है कि ढाका से ले आकर के उसको अपने घर के नजदीक जो है कि चुनाव करवाने के लिए तैयार है। नेहाल अख्तर तो दागी है, उसको बैंड है, फिर कैसे चुनाव लड़ सकता है? हम मांग करते हैं प्रदेश नेतृत्व से कि दागी को चुनाव से वंचित रखा जाए। मेरा कहना यह है कि जो आदमी प्रखंड अध्यक्ष रहते हुए जदयू का
वो जो है पार्टी विरोधी काम करता है, इलेक्शन में दूसरे पार्टी को वोट दिवाता है। और वो आदमी यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष बना हुआ है, उसके खिलाफ हम लोगों ने पहले भी कंप्लेन किया था, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब जब चुनाव आया तो ऊपर से जो आदेश है, जहाँ जो दागी है वो नहीं लड़ेगा, लेकिन फिर भी जो है नेहा लखतर दागी है, वो तो खुला विरोध किया है पार्टी का, यहाँ के कैंडिडेट का, जो भी पार्टी से हमारे गठबंधन के एनडीओ के उम्मीदवार थे उनका वो विरोध किया। और ऊपर से आदेश पार्टी का भी है जो है उसको नहीं बनाना है, फिर वो किस हैसियत से जो है यहाँ उम्मीदवार बन के और वो पूरा जो है चुनाव को अपने घर के बगल में लेके गए। ये वहीं पर चुनाव होगा, कुसमुआ या कहीं, उनका घर बरेवा है, बरेवा के बगल में। तो हमारा ये मांग है कि वो तो ऑलरेडी दागी है, फिर वो कैसे चुनाव लड़ेगा। और इसका नेतृत्व जो है खालिद अनवर कर रहे हैं। खालिद अनवर के वो चूँकि रिश्तेदार हैं नेहा लखतर, वो चाहते हैं कि हमारा रिश्तेदार रहे। ये लोग पार्टी को यहाँ बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग शुरू से पार्टी को यहाँ जो है फाउंडर मेंबर हैं, हम तो सेक्टर साहब या जितने लोग हैं सब फाउंडर मेंबर, और हम लोग पार्टी को यहाँ जिंदा किया। आज जब पार्टी सत्ता में है तो तरह तरह के लोग नए आ रहे हैं। यहाँ लगता है आपकी पार्टी तो विरोधी को परिवारवादी कहती है, और आप आरोप लगा रहे हैं आप ही की पार्टी में परिवारवादी हो रही है। तो हो ही रहा है, हम करे कुटुंब को कुटुंब मदद करें, हम करे जब जो वो गलत किया है, पार्टी के खिलाफ काम किया, तो उसको क्यों आप जो है सपोर्ट कर रहे हैं, खालिद अनवर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यही होता है जो वो चाहते हैं कि हमारा आदमी है अध्यक्ष रहे, जबकि वो उनके अध्यक्षता में पूरा बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी वो एक्टिव नहीं था, उल्टा जो है राजद को वोट दिवाया। लोकसभा इलेक्शन में भी वो जो है राजद को वोट दिवाने का काम किया है, और उस आदमी को फिर प्रखंड अध्यक्ष बनवा रहा है खालिद अनवर। इसका क्या मतलब रखता है। देश नेतृत्व है उसको मैं कहना चाहता हूँ जो अभी तत्काल जो है जिला जो यहाँ के निर्वाचन पदाधिकारी है या जो पर्यवेक्षक है उनको हटाया जाए। वो सब मिले हुए हैं, सब पर खालिद अनवर का दबाव है, और वो चाहते हैं जो ये रहेगा तो हमारा आदमी बनेगा। यहाँ से और लोग पटेल, ये हमारे राजेश पटेल क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार पटेल है जी। कहाँ से आए आप? हम ढाके से हैं, जिला अध्यक्ष है जेडीयू का चिकित्सा प्रकोष्ठ का। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनको मैं कहना चाहता हूं कि अभी चुनाव में, अभी 1 महीना पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें हमारे नेहा लखतर साहब पूर्व प्रखंड अध्यक्ष है, वो खुला विरोध किए हैं, ललटेन के लिए वर्क किए हैं। और इस स्थिति में उनको माननीय लोग यहाँ, माननीय खालिद अनवर साहब उनको कैंडिडेट बना रहे हैं, और कैंडिडेट भी नहीं बना रहे, उनके घर में चुनाव करवा रहे हैं। इससे क्या संदेश जाएगा? पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। और ढाका में कोई जेडीयू नहीं है, यहाँ जो 4-5 लोग के छोड़ के सब ललटेन के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग पार्टी को कमज़ोर कर रहा है, ये लोग चाह रहा है कि पार्टी यहाँ खत्म हो जाए, विलय हो जाए। इसका मुख्य योजना है इनका। हमारे पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, हमारे माननीय एमएलसी है, ये लोग चाहते हैं कि हमारी जेब की पार्टी बने, मैं जो चाहूँ वो करे। तो ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। इस पर बगावत हो सकती है? एकदम बगावत हम करेंगे। मैं खुद उम्मीदवार हूँ प्रखंड अध्यक्ष का, और इसका बगावत करेंगे, यहाँ से लेकर प्रदेश तक जाएंगे। अगर इस तरह की चुनाव अगर कल स्थगित नहीं किया गया तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा करेंगे। और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको हम निर्देश माने कहना चाहते हैं, उनको अनुरोध करना चाहते हैं कि चुनाव इसको रद्द करवाया जाए। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव के लिए जदयू पार्टी में घमासान जारी है। इस पर पार्टी क्या एक्शन लेती है, देखने वाली बात यह है। मैं आर एस पांडे, ढाका, पूर्वी चंपारण, बिहार से। जय हिंद, नमस्कार।